चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। हे भगवान, कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे, घर का खर्च बढ़ जाएगा। मैं अकेली कैसे 2 बच्चों को पालूंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। अरे तुम कैसे पति हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का सोचो। क्या तुम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों की बच्चे की तरह आराम से जिंदगी गुजारे? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। जा, मैं नहीं कर रहा तेरे बच्चों की देखभाल। मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने को। तूने पैदा किए हैं, अब तू ही इन्हें पाल। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बंटी कबूतर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। अच्छा हुआ खुद ही घर छोड़कर चला गया। घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। थोड़े दिन बाद ही अंडे से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे का नाम गोलू चिड़ा और बेटी का नाम लूसी कबूतरी रखती है। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ अगर इनका बाप नहीं है? मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। इस तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। क्या करूं? ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के कारण काम पर भी नहीं गई और घर का भी सारा राशन खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास लूसी कबूतरी आती है। क्या कर रही हो माँ? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे भोजन दो। तो रुक लूसी कबूतरी, थोड़ी देर बाद मैं पड़ोस वाली सुंदरी कौवी के यहाँ से भोजन मांग कर लाती हूँ। तब तक तू थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। 2 दिनों से तुम हम लोगों को केवल पानी ही पीने के लिए दे रही हो। मैं मजबूर हूँ बेटा, इतनी बारिश में मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? तभी गोलू चिड़ा जोर से रोने लगता है। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया उस बारिश में अपने घोंसले से बाहर निकलती है। तू अपने भाई की देखभाल करना, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास वाली सुंदरी कौवी के घर जाती है। सुंदरी कौवी, अरे सुंदरी कौवी, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो। मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर जाती है। उसकी सहेली बहुत ही अमीर घर की थी। टूनी बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, दिन भर पानी पीकर रहते हैं। तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ये लो टुनटुनी चिड़िया, 1 बोरी अनाज। इससे तुम्हारा कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। अब जल्दी अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूई बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अनाज लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने काम पर जाने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती। बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के बेटे बड़े बड़े ऑफिस में काम करते थे, फिर अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथों में देते थे। एक दिन बड़ी बहू टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, क्यों जी, दिन भर घर का सारा काम करे हम और पैसे लेंगी वो माँ जी। कान खोलकर सुन लो, अगले महीने से सारे पैसे लाकर मुझे देना। 1-1 पैसे के लिए माँ जी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है।
अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगली बार से पैसे मैं तुम्हें ही ला कर दूंगा। अगर माँ कुछ कहेंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अगले महीने से टुनटुनी अपने पति की सारी कमाई खुद रखने लगती है। उसकी देखा देखी छोटी बहू पिंकी चिड़िया भी अपने पति से पैसे की डिमांड करती है। पिंकी चिड़िया की बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो पिंकी चिड़िया पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, तू पैसे लेकर क्या करेगी? आज तक तो तूने कभी पैसे नहीं मांगे, आज तुझे क्या हो गया? चुप हो जा बुढ़िया, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अपने पति की कमाई पर मेरा हक है। पिंकी बहू, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे डांटेगी। चल अब बहुत हुक्म चला लिया, अब जा और जाकर घर का काम कर। अपनी सास की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, आप केवल मुझे ही डांट रही हैं। बड़ी भाभी टुनटुनी को कुछ नहीं कहती, वो भी तो अपने पति की सारी कमाई रखती हैं। पिंकी बहू, अगर टुनटुनी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू भी वही गलती करे। फिर टूनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के हाथों में झाड़ू पकड़ा देती है। अब रोना धोना छोड़, जाकर कमरे की सफाई कर। पिंकी चिड़िया चुपचाप कमरे की सफाई करने लगती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी की बहू भूरी उसके पास आती है। माँ जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है डेली का बिल कितना आ रहा है? ये हाथ वाला पंखा, इसी से अपना काम चला, और ये एसी वेसी के सपने देखना छोड़ दे। भूरी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेली चंपा कौवी उसके घर आती है। अरे टुनटुनी, जरा एसी चला, बहुत गर्मी हो रही है। क्या बताऊं चंपा बहन, मेरी सास तो एसी लेने ही नहीं देती। दिन भर बस चिक 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 करती रहती है। कैसे अपनी सास से पीछा छुड़ाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी, तू मेरी एक बात मान, तू किसी तरह अपनी सास को इस घर से बाहर निकाल दे। तभी टूनी चिड़िया किसी काम से टुनटुनी के घोंसले में आती है और टुनटुनी की सहेली की बातें सुन लेती है। टुनटुनी बहू, तुम्हारी ये सहेली कैसी सलाह दे रही है? इसे जल्दी इस घर से जाने के लिए कहो और आगे से तुम इससे मेलजोल नहीं रखोगी। माँ जी, मेरी सहेली यहाँ से नहीं जाएगी। आपने मेरी सहेली की बेइज्जती की है। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। उन दोनों के बीच बहस होते देखकर टुनटुनी की सहेली चंपा वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी की सहेली की जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को पीटने लगती है। कमबख्त, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान बहुत चल रही है। चल निकल घर से, तूने मेरे ऊपर बहुत हुक्म चला लिया। टूनी चिड़िया टुनटुनी को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी मीठी तोती आकर अपनी सास से रोते हुए कहती है, माँ जी, टुनटुनी भाभी को घर से बाहर मत निकालिए, वो कहाँ जाएंगी। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बाप रे, आज तो माँ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज तो शांत रहने में ही भलाई है। बड़ी आई माफी मांगने वाली, तुझे इस टुनटुनी पर दया आ रही है तो तू भी इसके साथ चली जा। इतना कहकर टूनी चिड़िया मीठी तोती को भी पीटने लगती है। वो मीठी तोती को भी घर से बाहर निकाल देती है। भूरी चिड़िया सास का ये रूप देखकर अपने पति कालू को फोन लगाती है। हेलो, अरे सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। माँ जी आज बहुत गुस्से में है, वो भाभी को घर से बाहर भगा रही है। भूरी की बातें सुनकर उसका पति कालू जल्दी जल्दी घर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में टुनटुनी भाभी और मीठी जाते हुए दिखती हैं। वो उन्हें लेकर वापस घर आता है। ये क्या, तुम दोनों गई नहीं? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर एक कदम घर में घुसाया। अपना काला मुंह लेकर वापस जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माँ जी, आप शांत हो जाएं, बात तो बताएं क्या हुआ है। इन दोनों की जुबान बहुत तेज हो गई है। अपनी सास पर हुक्म चलाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इन्हें घर से निकाला है। बंटी कबूतर और हरिया तोता माँ जी से माफी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती दोनों अपनी सास से माफी मांगती हैं। इतना सब देखकर टूनी चिड़िया का गुस्सा शांत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती के साथ जो हुआ ये सब देखकर बाकी बहू भी सुधर जाती हैं और सभी माँ जी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं। हमेशा की तरह टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आखिर कब तक हम लोग इस तरह छिप छुपाकर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। पर
पर बंटी, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? टुनटुनी, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। टुनटुनी को देखकर बंटी कबूतर की बहन लूसी कहती है, अरे भैया, ये कौन है? आप इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हैं? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाया है? माँ, ये टुनटुनी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी कहती है, बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम उनसे मुझे मिलवाओ, उनसे मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात करूँगी। आंटी जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथालय में हुई है। मेरा बंटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी ये बात सुनकर बबली कबूतरी भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा, तू पागल हो गया है क्या जो तू इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरे लिए तो मैंने एक से बढ़कर एक रिश्ते देख रखे हैं, बस तुझे हाँ करने की देरी है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। इस अनाथ से शादी करके तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे क्या? पता नहीं इसके शरीर में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। भैया, अगर तुमने इससे शादी कर ली तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर छुपके से टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर लिया? इस अनाथ ने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। तभी बंटी की बहन लूसी कबूतरी वहाँ आती है और अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है। माँ, रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने शादी तो कर ही ली है। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम टुनटुनी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटी, तू बात तो सही कह रही है, हमें ऐसा ही करना होगा। बबली कबूतरी टुनटुनी से अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैंने तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी जब शाम को बंटी कबूतर आएगा तो उसे बताएगी। जब बंटी कबूतर शाम को घर आता है तब टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात बंटी कबूतर को बताती है। बंटी कबूतर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन बंटी कबूतर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त की शादी में चला जाता है। उसके जाने के बाद लूसी कबूतरी अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत अच्छा मौका मिला है। भैया कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों माँ बेटी की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात में सभी के सो जाने पर टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब बंटी कबूतर घर आता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा, मैं कहती थी ना, अनाथ चिड़िया से शादी मत कर। देख, वो किसी और के साथ भाग गई। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब बंटी कबूतर नदी किनारे पानी पीने जाता है तो उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से होती है। टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। तब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ अपना अलग घर बसा लेता है। कुछ दिनों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी होती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।